हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिकोज स्किल। गाइज, उत्तर प्रदेश आयुष की काउंसलिंग की शेड्यूल जारी हो चुकी है। आपका इंतज़ार जो है ओवर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग कब होगी। बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी इसके रिगार्डिंग। तो गाइज, उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड की वो 25 सितंबर से शुरू हो रही है। ठीक है, जो भी बच्चे चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करना वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बार जो है उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग में बहुत ही सारे रूल चेंज हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी चेंजिंग रूल है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर आ गया है। ठीक है, सारे कॉलेजेस की फ़ी स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजिंग हुई है। किसी कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर बढ़ा है, तो कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फ़ीस तो वहीं रही है, बट उनमें कॉशन मनी या फिर डेवलपमेंट चार्ज, ऐसे कई सारे चार्जेस जो हैं आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश से काउंसलिंग से जुड़ी जितने भी अपडेट रहती है सारे के सारे अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़, अभी पहले हम बात करते हैं टाइम टेबल की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको 4 डेज का समय दिया जा रहा है, 25 से 28 तक। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी मनी आप इसी बीच में आपको जमा करना होगा 25 से 28 तक। एंड इस चीज़ का ध्यान रखना कि 28 तारीख को मॉर्निंग में 11 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, और शाम में 4 बजे तक जो है आपको धनराशि यानी सिक्योरिटी मनी जमा करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो 2,000 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको देने होते हैं। दूसरी चीज़, सिक्योरिटी मनी कितनी है? तो अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो उसके लिए 20,000, और अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट के लिए 50,000 आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, ये थी सिक्योरिटी मनी। इसके बाद 28 को ही आपको इवनिंग में 6 बजे के करीब में मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्टों को पता चलेगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, देन ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको दिया जाएगा 3 डेज का समय, 29, 30 एंड 1, 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के लिए। गाइज, आपको पता होगा कि चॉइस फिलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है काउंसलिंग में, क्योंकि चॉइस फिलिंग में अगर आप अच्छे कॉलेज नहीं डालते हो, अपने नीट के स्कोर के, रैंक के और अपने बजट के अकॉर्डिंग अगर आप कॉलेज का चॉइस नहीं करते हो, चाहे गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट का हो, ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप सही से चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो आपका स्कोर, आपका रैंक अच्छा होने के बावजूद भी आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में 10 से 12 के करीब में जो है, क्योंकि आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा 60 से 70 कॉलेज जो हैं प्राइवेट के हैं। 70 के अप्रॉक्सीमेट प्राइवेट के हैं, बीएमएस के, बीएचएमएस के अलग हैं और यूनानी के अलग हैं। ठीक है, तो इतने सारे कॉलेजेज हैं, इनमें से कौन सा कॉलेज बढ़िया है, किसमें पढ़ाई अच्छी होती है, किसका एक्सपोजर अच्छा है, ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेरी होती है बच्चों के बीच और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इस कॉलेज को लूँ या फिर उस कॉलेज के लूँ, एक्स कॉलेज को लूँ या फिर जेड कॉलेज को लूँ। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हो तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कंप्लीट बिल्कुल जेन्युइन गाइडेंस हम लोग देते हैं, बहुत ही कम चार्जेज में। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर चार्जेज में जो है हम लोग बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं, बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस और सारी की सारी चीज़ें हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ बच्चों को बताते हैं, दिखाते हैं और एक एक कॉलेज के बारे में उनको बता के, कॉलेज सेलेक्ट करा के, चॉइस फिलिंग करा के, चॉइस लॉक करा के। लखनऊ में गोमती नगर में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वहाँ पे रीच करके एक एक प्रोसीजर में हम लोग बच्चों का हेल्प करते हैं। एंड देन कॉलेज में पहुँचने के बाद कॉलेज में भी हम लोग बच्चों का सपोर्ट करते हैं एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन का भी रूल क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, सारी चीज़ों का गाइडेंस हम लोग देते हैं और बहुत ही कम चार्जेज में। ठीक है, तो आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो, बाकी आपको थोड़ा बहुत जानकारी ऐसे चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो, आपको मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग हो जाती है देन आपको जो है रिजल्ट जारी होता है। 1 तारीख को रिजल्ट जारी हो जाएगी 5 बजे के करीब में शाम में। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है या फिर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। आपको पता होगा कि जब उत्तर प्रदेश में कॉलेज अलॉट होती है देन आपको जाना पड़ता है नोडल सेंटर पर जाके जो है आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा देन आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होता है। ठीक है, ये था आपका
नोडल सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना 3 से लेकर 7 के बीच में, और 3 से लेकर 9 के बीच में जो है आपको कॉलेज में जाना होगा वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला है, आप चाहते हो अपग्रेड करा के अपने जो भी कॉलेज का चॉइस फिलिंग किया था उसमें अपर जो भी अपने कॉलेजेज ऐड किए थे उस अपर कॉलेजेज में जाना, यानी कि उससे जो सुपीरियर कॉलेज में जाना, उसके लिए आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 9 तारीख को आपको दिया जाएगा अपग्रेडेशन को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। देन उसका रिजल्ट आएगा 10 तारीख को, अपग्रेडेशन का रिजल्ट 10 तारीख को आएगा। फिर आपको 11 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। एंड देन आपको फिर भी जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके अपना एडमिशन लेना होता है, ठीक है। तो ये है शेड्यूल के बाद आपको मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। पहली चीज़, जो नए रूल इस बार आए हैं उत्तर प्रदेश में उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, और आपका स्कोर मान के चलो आप OBC या फिर कोई भी रिजर्व कैटेगरी से हो, ठीक है, SC ST किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो, और आपका स्कोर मान के चलो कि 127 या फिर 127 से 162 के बीच में आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको जो है बहुत सारे स्टेट में, नॉट बहुत सारे बल्कि उत्तर प्रदेश में भी पहले जो था, पिछले बार तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अलाउ की गई थी, लास्ट राउंड में फिर रोक दिया गया था, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जाता था, आपको जनरल में काउंट किया जाता था, ठीक है। आपकी कैटेगरी होती थी जनरल में काउंट किया जाता था, तो आप एलिजिबल नहीं थे। लेकिन इस बार 15% सीट जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जितने भी कॉलेजेज हैं प्राइवेट, नॉट फॉर गवर्नमेंट, प्राइवेट की जितनी भी सीटें हैं उसकी 15% सीट पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपका स्कोर रिजर्व कैटेगरी में 127 से 162 के इन बिटवीन है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप चाहो तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़, अब ये 15% वाली रूल आ गई, 85% वाली स्टेट क्वाटा की हो गई। तो अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आ रहा है बच्चों के पास, क्या स्टेट क्वाटा के जो 85% सीट है, क्या ये सारी सीट सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट के लिए ही होंगे, कि या फिर पिछले ईयर्स की तरह अदर स्टेट के भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे 100% सीट पे? तो ठीक है, देखो गाइज, 85% सीट जो है ये रिजर्व नहीं किया गया है, ये सिर्फ स्टेट क्वाटा के लिए दिया गया है, लेकिन रिजर्वेशन इसका कोई नहीं है। इस पे भी ऑल इंडिया क्वाटा के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्राइवेट कॉलेज में आपके लिए देखा जाए तो 100% सीट जो है, 100% सीट जो है आपके लिए क्या है, वो आपके लिए ओपन है, ठीक है। 100% सीट पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यूपी से हो या फिर किसी भी स्टेट से हो, आप पूरी की पूरी सीट पे अपना जो है काउंसलिंग करा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो फिर 15% सीट किस लिए भैया? 15% सीट सिर्फ उनके लिए जिनका स्कोर 127 से लेकर 162 के बीच में है। ऐसे स्टूडेंट अगर चाहेंगे कि 85% सीट जो रिमेनिंग है उसमें पार्टिसिपेट करें तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जो है इनका 162 प्लस स्कोर है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 127 से 162 के बीच में है उनके लिए जो है गुड ऑफर ये है कि वो 15% सीटों पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब कोई भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, इसमें देखा जाए तो सिर्फ एक ही चेंजिंग है कि अदर स्टेट वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर अपने कैटेगरी में क्वालिफाई हैं तो, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या रूल है भैया? नया रूल क्या चेंज हुई है? तो नया रूल एक और है कि पहले पिछले ईयर्स तक, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन होती थी 2000 के अमाउंट जो आप जमा करते थे, इसके थ्रू आप फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, सारे राउंड में आप पार्टिसिपेट कर लेते थे। लेकिन इस बार रूल चेंज हो गई है। इस बार अगर आप फर्स्ट और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो और आप चाहते हो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना, या फिर आपने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया और मॉप अप राउंड में चाहते हो पार्टिसिपेट करना, तो बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किए हो और मॉप अप राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको
1000 का जो है फिर से रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। सिक्योरिटी में नहीं देना होगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा, ठीक है। वहीं अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 2000 का जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या करना होगा, जमा करना होगा। यानी कि अगर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आपको ट्राई करना है किसी कॉलेज के लिए, ठीक है, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो आपके लिए 3000 हो जाएगा इस बार, ठीक है। 1000 एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, इसमें सारे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो, ठीक है। ये थी बहुत ही बड़ी चेंजिंग जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा गाइज देखो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि कैसे काउंसलिंग होती है, तो इसके लिए तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ही, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन पहले किया जाता है, आपको बेसिक डिटेल्स डालने होते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करना होता है, देन सिक्योरिटी मनी जमा करना होता है, फिर मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करके चॉइस लॉक करना होता है, एंड देन जो है सीट मैट्रिक्स के लिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आती है जिसमें पता चलता है कि वो कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। देन आपको नोडल सेंटर लखनऊ पे जाना होता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर वहाँ से डाउनलोड करके आप कॉलेज में जाके वहाँ पे एडमिशन लेते हो। देन आपको अगर कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपग्रेडेशन अप्लाई करने के बाद आपकी फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, देन कॉलेज में जाके आपको अपना एडमिशन लेना होता है, ठीक है। बहुत ही फास्ट मैंने आपको इसको बता दिया। इसको मैं अलग से आपको वीडियो बना के उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ फीस स्ट्रक्चर। देखो फीस स्ट्रक्चर में इस पर कितनी ज़्यादा चेंजिंग हुई है। पहले सिर्फ उत्तर प्रदेश में कॉलेज का नाम आता था और फीस कितनी है उस कॉलेज की सिर्फ वो आता था, लेकिन इस बार आप देखो, ठीक है, मैं किसी भी कॉलेज को उठा लेता हूँ। जैसे मान लो कोई कॉलेज है, ठीक है, चलो IMS पे बात करते हैं लखनऊ का, ठीक है, अच्छा कॉलेज भी है। यहाँ पे जो स्कूल की कॉलेज की जो फीस है वह है 2,51,200 रुपये, और कॉशन मनी जो है वह है 50,000 रुपया। 50,000 कॉशन मनी जो है पहले नहीं बताया जाता था, आप जब कॉलेज जाते थे तब आपको पता चलता था कि 50,000 आपको कॉशन मनी भी वहाँ पे सबमिट करनी है, ठीक है। लेकिन आपको इस बार ये चीज़ पहले ही नोटिफाई कर दिया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे देखो सर्वदेव आजमगढ़ वाले में विकास शुल्क 30,000 रुपये, ठीक है, फीस के अलावा अन्य शुल्क 10,000 रुपये, हॉस्टल चार्ज 80,000 रुपये प्रत्येक वर्ष, और ये विकास शुल्क जो है, डेवलपमेंट चार्ज जो है आपको हर साल देना होगा। अन्य शुल्क जो है आपको हर साल 10,000 देना होगा, यानी 30, 10, 40,000, 40 और 2,04,000, यानी 2,40,600, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख के करीब में आपको जो है यहाँ पे फीस देनी होगी हर साल, ठीक है। तो ऐसे सारे कॉलेजेस का इसमें डाटा दिया हुआ है। इसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें सारे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ों पे बात करूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसमें मैं आपको इतना ही पे वीडियो को स्टॉप करता हूं। अगर आपको इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए या फिर हमारा पेड काउंसलिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और एक अच्छे कॉलेज का चुनाव कीजिए और इसमें एडमिशन लीजिए, ताकि आपको आगे चल के कभी भी रिग्रेट ना करना पड़े, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।